बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं व्हाट्सएप पर लोगों के मैसेजेस देख रहा था जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके पास मेरा नंबर है। वो लोग अक्सर सवाल करते रहते हैं। तो एक दोस्त ने सवाल किया था कि उनका एक छतरा है, वो खांसी करता है और दूसरे नंबर पर वो खाता पीता बहुत कम है, बाकी देखने से बिल्कुल ठीक लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो जानवर खाते पीते कम हैं, बाकी उनको कोई इशू ना हो, डिवर्मिंग उनकी की गई हो, कोई इशू ना हो, सिर्फ खाने पीने का मतलब है कि मैदा जो है वो सुस्त हो, तो ऐसे जानवर के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको इजीली सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इसमें एक एडिशनल तौर पर ये होगा कि खांसी का इलाज मैं बता दूंगा। तो खांसी अगर तो आपके जानवर को नॉर्मल मिसाल के तौर पर ताज़ा कह सकते हैं, ताज़ा खांसी लगी है, तो ऐसे जानवर को आप सलाइन इलेक्ट्री इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपके जानवर को, सिर्फ खांसी के लिए। लेकिन अगर आपके जानवर की खांसी पुरानी है, कह लें महीना पुरानी, 2 महीने पुरानी है, वो खांसी करता रहता है, तो ऐसे जानवर को आप टाइलोपेन या फिर लिंकोसीन नाम का इंजेक्शन मिलता है, जिसके अंदर लिंकोमाइसिन 600 मिलीग्राम मौजूद होती है। ये 2 ml का एम्प्यूल होता है। ये आपको 2 से 3 एम्प्यूल लगाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे आपके जानवर जो है उसकी खांसी बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आपका जानवर वैसे बिल्कुल ठीक है, डिवर्मिंग की हुई है, कोई वर्म इन्फेस्टेशन नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैदा सुस्त है, तो ऐसे जानवर के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, देसी तौर पर इसके लिए किया जाता है कि जानवर को आप सब्जियों वाला मसाला, यानी कि जिसमें गुड़, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक, ये चीज़ें आती हैं, वो वाला मसाला बना कर दें। ये देसी लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये वाला मसाला बना कर दें, या फिर आप जो एक बना बनाया पंसारियों से मसाला मिल जाता है, स्टमक पाउडर के नाम से, आपको वेटरनरी स्टोर से भी मिल जाता है, वो इस्तेमाल करवाएं। अगर ये भी आप नहीं करवाना चाहते या इससे भी आपको फ़ायदा नहीं होता, तो फिर काल्कोरेक्स सिरप या फिर कार्बोनेटिव मिक्सचर जो है वो उनका इस्तेमाल करवाएं। वो बदहज़मी के लिए बेहतर और कारगर कह सकते हैं साबित होते हैं, और जानवर का जो मैदा है उसको तेज़ करने में मदद देते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल करवा चुके हैं या आपका इन पर यकीन नहीं है, तो मेरी एक सजेशन मानकर आप जानवरों को हेप्टा सेफ जो है वो सिरप इस्तेमाल करवाएं। रिसेंटली मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको तफसील से चेक कर सकते हैं। उससे जानवर का मैदा जो है, कह लें कि बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत अच्छे से उसका मैदा जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो मेन यही है कि मैदे से रिलेटेड जानवर का इलाज करें, आपका जानवर बिल्कुल फिट हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपका जानवर ठीक से खाना खाएगा, मीन्स चारा खाएगा। चारा जो है वो गोबर में बिल्कुल चारे की शक्ल में नहीं आएगा, और आपका जानवर जो है वो इंशाल्लाह मोटा भी होगा और चाको चौबंद भी होगा, सुस्ती से निकल आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।